अगर यही सब कुछ होना था तो इससे तो अच्छा था कि हारिब अंबर की जिद ही पूरी कर देता। उसे बच्चा नहीं चाहिए था तो हमें भी उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था। हम आप क्या कह रहे हैं? अंबर अलग रहकर भी कभी सेटिस्फाई ना रहती, फिर कोई नई डिमांड कर देती। मुझे उसके जाने का कोई अफसोस नहीं और ना ही जॉब का अफसोस है। बेटा तुम्हें जमान से इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। काश मैं उस वक्त ऑफिस में होता। तुम्हें इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। तो बाबा क्या वो शख्स मेरी और आप सबकी इंसल्ट करता रहता और मैं खामोशी से सुनता? इम्पॉसिबल। मेरे लिए मेरी और मेरी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है। मैं जमान का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। बेटा उसके गुलाम न सही, लेकिन मत भूलो कि हम उसके मुलाजिम हैं। ये सब ऐशोआराम उसी की दी हुई दौलत से है। बाबा ये बात तो आपको मुझे समझानी चाहिए कि किसी इंसान को दौलत देना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये दौलत, ये नेमतें हमें अल्लाह ताला की जात की दी हुई हैं। हाँ, शायद ज़मान को अल्लाह ताला ने हमारे लिए वसीला बनाया हुआ था, लेकिन वो खुद को खुदा समझ बैठा। अब तो मुझे लगता है कि वो हम सब के लिए आजमाइश था। अच्छा है, अब तो मेरी उस आजमाइश से जान छूटी। हारिब, तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, हम सबका सोचो। तुम मेरा और जुनैद का वाहिद सोर्स ऑफ इनकम यही जॉब है। आज तक हमारे और जमान के बीच कभी बदमज़गी नहीं हुई, मगर तुम। क्योंकि उस वक्त जमान की बेटी बीच में नहीं थी बाबा, और ना ही मैं अंबर को मनाने जाऊंगा और ना ही आप मुझे फोर्स कीजिएगा। लेट मी लिव माई लाइफ।